Hello, everybody, and welcome to my channel. Once again, this is Devendra, and today I'm going to share with you all the book list that I basically preferred during my preparation in order to clear the JRF along with my masters while pursuing it. Now, right content is very important. Why is it important? क्योंकि अगर आपके कंटेंट में एक सही क्वालिटी है तो आप अपने जीवन की काफ़ी छोटी उम्र पर ही काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षाओं को क्लियर करने की क्षमता रखता है. This is why it becomes very important to have the right quality content and to read the right subject matter, which gives you the maximum probability of being asked in the exam and helping you clear your exam. So let's begin. Now here is a book list that I'd like to share. So first जो आपकी यूनिट है वो है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कैसे पढ़ना है? सबसे पहले अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तब तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 11th और 12th की एक वी.के. ओरी या फिर संदीप गर्ग की CBSE में एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है, आप उसे एक बार रीड कर लें. हार्डली इट विल टेक योर 2-3 डेज़. अगर आप वो कवर कर लेते हैं तो आपकी इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाती है. एक बार वो क्लियर हो गई तो आप फाइनली प्रोफेशनल बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये जो बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स की या इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजीज़ होती है वो बहुत ही ऑब्वियस पालेंस में यूज़ करा जाता है. अगर आप वो नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए इन प्रोफेशनल बुक्स को समझ पाना काफ़ी कठिन हो जाएगा. तो अब आते हैं प्रोफेशनल बुक्स कौन कौन सी रेफ़र करनी है. मैं अगर अपनी बात करूँ तो ड्यूरिंग माई बैचलर्स मैंने आपकी H.L. आहूजा प्रेफर करी थी, और उसके बाद ड्यूरिंग माई मास्टर्स मैंने कूट्सियानिस की माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफ़र करी थी. और ऑनेस्टली स्पीकिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कूट्सियानिस इज़ द की. इट इज़ द बेस्ट बुक. आप उसको जितना पढ़ें उतना कम है. एंड कूट्सियानिस आई वुड सजेस्ट कि कूट्सियानिस बहुत ही ऑसम बुक है. जो टॉपिक्स नहीं कवर होते हैं कूट्सियानिस में वो आप कवर कर सकते हैं H.L. आहूजा से अगेन. बट कुछ टॉपिक्स है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि पूरी बुक आप लेके बैठ जाए रीड करने के लिए. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. आपको केवल स्पेशल टॉपिक्स ही रीड करने हैं हर एक बुक के. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कूट्सियानिस की बात करें तो आपको उसमें से कॉस्ट, प्रोडक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर कवर करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बेस्ट तरीके से दिया हुआ है. अगेन उसके बाद आ जाती है आपकी बात H.L. आहूजा की. तो बाकी के कॉन्सेप्ट जो नहीं कवर हो रहे हैं वो आप H.L. आहूजा से कवर कर सकते हैं. ऐसे करके एक आपकी M.L. सेठ नाम की बुक आती है. अगर आप चाहें तो जनरल इक्विलिब्रियम की कुछ थियरीज़ है जो कि आप वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं. दैट विल बी 100% वर्थ गोइंग फॉर. अब आती है सेकंड यूनिट आपकी, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करना है? अगेन इसके लिए भी अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आप क्या कर सकते हैं, आप CBSE की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक ले सकते हैं, या तो वी.के. ओरी की या तो फिर संदीप गर्ग की. वो दोनों बुक्स आपको क्या करेंगे, आपको 2-3 दिन के अंदर ही अंदर आपके बेसिक्स क्लियर कर देंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के, सो दैट आप एबल हो जाएंगे प्रोफेशनल बुक्स पढ़ने के लिए. अब प्रोफेशनल बुक्स कौन कौन सी हैं जो कि आप मैक्रो में प्रेफर कर सकते हैं? अगेन H.L. आहूजा मैंने बैचलर्स में प्रेफर करी थी, और कहीं ना कहीं वो इम्पॉर्टेंट भी है उसको रीड करना. हालांकि बुक थोड़ी हेक्टिक है क्योंकि काफ़ी मोटी सी बुक है वो. और उसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हैं, आप उसके अलावा जो मैं 100% आपको सजेस्ट करूँगा आपको पढ़नी चाहिए, दैट बुक इज़ योर फ्रॉयन. ठीक है, फ्रॉयन इज़ जस्ट ऑसम बुक. अगर आपको क्लासिकल और कीन्सन पढ़ना है, राशनल एक्सपेक्टेशन पढ़ना है, न्यू क्लासिकल्स पढ़ना है, न्यू कीन्सियंस पढ़ना है, तो इसके लिए फ्रॉयन से बेस्ट बुक आई डोंट थिंक कि मैंने कोई पढ़ी है एज सच. आप डॉनबुश एंड फिशर पढ़ सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि उसमें कई सारे आपको अच्छे टर्म्स मिल जाएंगे, जैसे बेवरेज कर्व है, राइट, जो कि NTA अक्सर पूछ लेता है. ठीक है, तो आपको ये कई नई टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगी, इसलिए डॉनबुश एंड फिशर भी आप पढ़ सकते हैं. और उसके बाद आपका आ जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए ट्रस्ट मी, सैल्वाडोर इज़ एनफ. व्हेन आई से दैट आई लिटरली मीन इट. सैल्वाडोर के लिए जितना भी स्टैटिक पार्ट है आपके सिलेबस का, जितना भी मेंशन है NTA की साइट पर, आप उसको पढ़ सकते हैं. उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल की साइट पर, और जितनी भी UPSC की साइट्स हैं उनसे आपको जितना भी डायनामिक पोर्शन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का वो पढ़ना है. क्यों ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप UPSC की साइट से पढ़ें, क्योंकि वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, राइट, ट्रिप्स पढ़ रहे हैं, WTO पढ़ रहे हैं, राइट. तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनमें क्या होता है कि अक्सर चेंजेस आते रहते हैं, या इनकी कोई नई पॉलिसीज़ या स्ट्रैटेजीज़ आती रहती है. अगर आपको वो क्लियर करना है, ठीक है, क्योंकि NTA क्या करता है, अक्सर आप देखेंगे एजर्शन और रीजन्स वाले क्वेश्चन में वो ऐसी न्यू पॉलिसीज़ को ला के दे देता है, विच इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दैट. ओके, तो आप क्या करेंगे, आप UPSC साइट पर जाइए, उसमें जो भी नई अपडेट रहती है वो एकदम ऊपर हाईलाइट कर देते हैं उसको. तो इट गिव्स यू एन एज ना, कि आप बाकी बच्चों से थोड़ा स्टैंड आउट करें और आपके पास एक बेटर डेटा होगा. ठीक है, ताकि थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आप टैकल कर सकें.
उसके अलावा आपके पास आ जाता है इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट। और अगर आपने नोटिस किया हो तो अब जो पेपर का पैटर्न है, स्पेशली लास्ट 2 अटेम्प्ट्स थे, अगर आपने देखा होगा जून और खासकर ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट, तो पेपर बहुत एनालिटिकल हो चुका है और कहीं ना कहीं इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिक्स उसे काफ़ी डोमिनेट कर रहा है, राइट। देयर यूज्ड टू बी टाइम जब फैक्चुअल डेटा डोमिनेट करता था, अब नहीं करता। अब आपको इकोनोमेट्रिक्स और स्टेटिस्टिक्स छोड़ के नहीं जाना है। कैसे पढ़नी है? बहुत सिंपल है। स्टेटिस्टिक्स के लिए आप SP गुप्ता की बुक रेफर कर सकते हैं एंड दैट इज़ इनफ। ट्रस्ट मी, दैट बुक इज़ इनफ। अगर आपको और भी ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करना है, आप इंटर वाली स्टार्ट्स को भी रेफ़र कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्टली भी अगर प्रेफर करते हैं SP गुप्ता को, तो आप बिल्कुल रेफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स में, जो कि आपको SP गुप्ता की बजाय मैं बोलूँगा कि आप इंटर और 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है CBSE की, कोई भी आप अच्छी सी रेफरेंस उठा लीजिए, RDRS कोई भी, उसमें से कवर कीजिए, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। वो आपके बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देगी, और अगर आपने वहाँ से एक बार ही क्लियर कर लिया, सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी लाइक बेसियन थ्योरम या ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट में जो कि प्रोबेबिलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा बात आती है आपकी इकोनोमेट्रिक्स की। अब इकोनोमेट्रिक्स में क्या करना है? बहुत ही सिंपल है। आपको इकोनोमेट्रिक्स के लिए सारे लोग सजेस्ट करते हैं, मैं भी सजेस्ट करूँगा आप गुजराती पढ़िए, बिकॉज इवेंचुअली गुजराती इज़ द की, राइट। बट क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम गुजराती पढ़ रहे होते हो, स्पेशली अगर आप नॉर्थ में रह रहे हो लाइक, तो वहाँ पे आप देखेंगे इकोनोमेट्रिक्स को कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस मिलती है। लाइक अगर आप दिल्ली में जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंस इकोनोमेट्रिक्स को। यहाँ पे उतना डोमिनेट नहीं करती इकोनोमेट्रिक्स, बट पढ़नी तो है क्योंकि पेपर में आ रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप गुजराती जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अराउंड लाइक 1-2 वीक तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज आई माई सेल्फ फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। देयरफॉर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप चाहे, इफ़ यू वांट टू चेंज द टेस्ट ऑफ योर माउथ, देन आई वुड सजेस्ट कि आप कुचानस पढ़ सकते हैं। कुचानस एक माइक्रो की तो आती है, साथ ही में कुचानस इकोनोमेट्रिक्स की भी आती है। वो काफ़ी ही अच्छे तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगी, बट गुजराती फिर भी पढ़नी रहेगी। लेट मी बी वेरी क्लियर विद दैट। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको क्या पढ़ना है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको सबसे पहले तो एम एल जिंगन कवर कर लेनी है। एम एल जिंगन आपने कवर कर ली, तो मैं बता रहा हूँ लाइक जो अगर उनके 5 क्वेश्चन है या है ना, जितने भी क्वेश्चन उसमें से आई एम टेलिंग यू 90% आपका क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एम एल जिंगन से। अब बात आती है कि कभी कभार अक्सर ऐसा होता है कि NTA 1-2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछता है जिसके बारे में किसी को क्लू नहीं होता है, राइट, कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, और टर्मिनोलॉजीज दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जून वाले टाइम में उन्होंने पूछा था कि मिथिकल स्टेज ऑफ हैरोडोमर, जो कि जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। तो अगर आपको जानना है मिथिकल स्टेज कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है ना, तो अब रिसर्च पेपर तो हम पढ़ने से रहे, इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप CI जोन्स या HG जोन्स जैसी प्रोफेशनल बुक्स पढ़ते हैं जो कि इंटरनेशनल अरीना में अपनी खुद की इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक एडवांटेजेस साइड पे होते हो, यू हैव एन एज ओवर अदर पीपल, राइट। उसके बाद बात आती है आपकी नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग की ट्रस्ट मी आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत से लोग सजेस्ट करेंगे, बट मैं अपना पर्सनल बताता हूँ आपको, केवल आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी आप बुक पढ़ेंगे ना, इवन मैं सजेस्ट करूँगा जैसे कि आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो HL आहूजा की बुक होती है, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छा आपका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, आप वो पढ़ लीजिए, वो सफिशेंट है। अगर आप थोड़ा सा और अपने आप को शार्पन अप करना चाहते हैं, मैं आपको बोलूँगा आप ML झिंगन की एक बुक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि आपको ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगी। उन्होंने अपनी बुक में ना काफ़ी सारे डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड चैप्टर्स दे रखे हैं मनी के, ओके। अब उसमें क्या है कि उन्होंने स्टेटमेंट वाइज डिफरेंशिएट कर रखा है। फॉर एग्जांपल कीन्सन का क्या स्टेटमेंट है ना, और आपके मॉनिटर्स का क्या स्टेटमेंट है ना, कि स्टेबल किसने बोला है मनी डिमांड को, किसने उसको अनस्टेबल कंसिडर किया है ना, वेलोसिटी ऑफ मनी पे क्या क्या पर्सपेक्टिव है डिफरेंट ऑथर्स के। तो वो सब आपको ML झिंगन में मिल जाएगा, आप चाहो उसको पढ़ लो, खरीदने की ज़रूरत नहीं है पूरी बुक, आपको 3-4 चैप्टर मुश्किल से पढ़ने होंगे और वो आपको बुक की PDF में मिल जाएंगे, एंड PDF इज़ ऑल्सो अवेलेबल फ्री ऑन गूगल, ओके। तो ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं आपको। उसके बाद आती है बात आपकी मैथ्स की। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है? तो मैथ्स के लिए 2 बुक मैं सजेस्ट करूँगा। अगर आप स्टार्टिंग से एकदम क्लियर करना चाहते हो अपने बेसिक्स, तो अगेन आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी मेहता एंड मदनानी,
ठीक है। मेहता मदनानी का, हालांकि उसमें मेहता मदनानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उसमें काफ़ी सारे आंसर्स गलत होते हैं और कुछ जगह प्रोसीजर्स भी वो ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट मेहता एंड मदनानी ऑल इन ऑल इज़ अ गुड बुक, ओके। उसके अलावा अगर आपको बहुत ही अच्छा अगर पढ़ना है तो आप कौन सी बुक रेफ़र कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट एस चियांग की जो बुक है मैग्रॉ हिल की, क्योंकि आपने भी देखा होगा अगर आप इकोनॉमिक्स के एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैग्रॉ हिल जो भी है, चाहे वो गुजराती ऑफर करता हो, है ना, या फिर अदर बुक्स ऑफर करता हो, हमेशा मैग्रॉ हिल आपको अच्छी ही कंटेंट देगा, ठीक है। तो मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन की एस चियांग की आपको बुक रेफ़र करनी है मैथमेटिक्स के लिए, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 100% सफिशिएंट, ठीक है। Well guys, your next subject is environment and demography. Environment and demography के लिए आपको क्या रेफर करना है, तो लेट्स टॉक अबाउट environment फर्स्ट ऑफ ऑल। environment में आपको कॉलस्ट्रेट पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब कॉलस्ट्रेट इज अ बुक बाय ऑक्सफोर्ड, तो वो ऐसे ही नहीं समझ में आएगी, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू अंडरस्टैंड, ओके। उसके अलावा क्योंकि हम एक इंडियन स्टूडेंट है तो हमारा टाइप थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारा पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए एक बुक बनाई गई है बाय कार्पेगम, है ना। कार्पेगम की जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, और कहीं ना कहीं मैं मतलब मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन कार्पेगम के साइड थोड़ा सा ज़्यादा है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कार्पेगम पढ़ लेते हो ना तो आपके पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड इनफ ऑफ कंटेंट आ जाता है। प्रोटोकॉल और जितना भी डायनामिक्स वाला पार्ट है, जो भी इंटरनेशनल सिनेरियो वाला जो भी पार्ट है, तो उसको आपको कहाँ से कवर करना है, वो आपको गूगल से ही कवर करना है। रीसेंट का जितना भी आपका डेटा है वो आपको कवर करना पड़ेगा, जो भी कन्वेंशंस हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड इन ऑल, राइट। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, आपको डेमोग्राफी पढ़ना है। डेमोग्राफी में आपको क्या करना है, डेमोग्राफी के लिए ट्रस्ट मी कोई बुक नहीं लगती। लोग बोलेंगे बहुत सारी बुक्स, बट कोई भी बुक नहीं, आपको पैसा लगाना है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है, थियरी का नाम डालना है और अच्छा खासा कंटेंट आपको मिल जाएगा। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है, आप ईपीजी पाठशाला है, ई ज्ञान कोश है, इग्नू की जो साइट्स है, राइट, तो इन सारी साइट पे भी गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा कंटेंट प्रोवाइड करा के रखा है और काफ़ी नेशनल लेवल के प्रोफेसर्स ने बनाया, तो बेवकूफ़ी वाला कंटेंट तो नहीं ना होगा, ठीक है। तो आपको जाके उसे अच्छे से कवर करना है, ठीक है, और उतना आपके लिए एकदम सफिशेंट है, आपको बिल्कुल पैसा उसमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है आपका पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में क्या करना है भाई, पब्लिक फाइनेंस के लिए लिटरली बहुत सारे लोग आपको फैंसी बुक सजेस्ट करेंगे लाइक मस्ग्रेव एंड ऑल। ड्यूड, यू डोंट नीड एनीथिंग लाइक दैट, यू नीड वन बुक ओनली। क्योंकि हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं इसीलिए आपके लिए एचएल भाटिया ने बहुत ही ऑसम बुक लिख रखी है, आप उसे पढ़ोगे दैट इज़ सफिशेंट। पूरी बुक नहीं पढ़नी, जितना सिलेबस में दिया है केवल उतना कवर करना है। आप चाहें तो बुक को हाईलाइट कर सकते हैं, चाहे तो उसमें से कंटेंट निकाल के अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। द बुक इज़ फैब। Now your next subject is Indian economy, one of the most scariest subject ever, right? तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज़ मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको यूपीएससी डोमिनेटिंग कंटेंट, अगर आप यार यूपीएससी डोमिनेटिंग सब्जेक्ट वाली जो बुक्स है अगर आप वो सोच रहे हैं इंडियन इकॉनमी के लिए, तो यू आर अ लेजिट स्टूपिड। क्यों नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि भाई आप प्रोफेसर बनने वाले हो, ठीक है, दैट्स दी हाईएस्ट पोस्ट एवर। तो आपसे डिमांड थोड़ी सी अलग है और आप पॉलिसी मेकिंग में जाने वाले हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाने वाले, तो आपसे एक्सपेक्टेशन एक स्टेप आगे करी जाती है। देयरफॉर आई वुड सजेस्ट कि स्टैटिक के लिए तो आप बुक रेफर कर सकते हैं, जैसे मिश्रा एंड पुरी मैंने खुद भी रेफर करी थी, दैट्स अ नाइस बुक, आप बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेजरली बात आती है वो आती है डायनामिक डेटा पे, बिकॉज इंडियन इकॉनमी का जो कंटेंट है, जो भी पार्ट है जो पूछा जाता है, वो हमेशा ही डायनामिक डेटा से डोमिनेट होता है। अब उसके लिए आपको क्या क्या कवर करना है, आपको इकोनॉमिक सर्वे नहीं छोड़ना है, आपको बजट नहीं छोड़ना है, ये दोनों रिसेंट वाले आपको एकदम अच्छे से कवर कर लेना है। इसके अलावा जो आपकी रिसेंट पॉलिसीज़ आती रहती है गवर्नमेंट की, फॉर एग्जाम्पल अभी एक ट्रेड पॉलिसी आई थी, राइट, तो आप इन सारी पॉलिसीज़ को भी एकदम अच्छे से कंसिडर कर लीजिए, एक बारी अच्छे से इनको देख लीजिएगा, ठीक है। इनके अलावा आपको और चीज़ क्या करनी है, बिल्कुल भी आपको अपनी कोई भी स्कीम नहीं छोड़ के जानी है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो चाहे सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो, दोनों दे बोथ आर वेरी डिफरेंट, राइट। तो क्या कहते हैं, दोनों ही स्कीम्स आपको कवर कर लेनी है। और कैसे कवर करनी है ये स्कीम्स, आपको सारी स्कीम्स नहीं कवर करनी कि आपने कोई भी स्कीम टेक्निकल डेटा की उठाई और उसको भी पढ़ लिया, नहीं, इतना नहीं करना है। आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, राइट, आपको विमेन से रिलेटेड, जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड आपको स्कीम्स जो हैं वो कवर करनी है। इसके अलावा आप अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको स्कीम्स कवर करनी है, ठीक है। और अगर कोई फाइनेंशियल सेक्टर वाली स्कीम है तो उसे भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इन सारी स्कीम्स को आपको कवर करना है। और स्टार्टिंग से आपको जितना भी अवेलेबल हो, ठीक है, आप बिल्कुल वहाँ से करना शुरू करिए, बिकॉज schemes are very important, ठीक है। Well, that's it for today, guys. And if there's something more important or more crucial that I figure out for you, then definitely I'm going to share that on this channel itself. So stay connected and stay happy.